अच्छी बात बताऊंगी। कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, पर आसपास ऐसा कुछ होता है, या तो किसी परिस्थिति के कारण, या किसी रिलेशनशिप के कारण, या किसी इंसान के कारण जो हमारे साथ ही रह रहा है, या हमारे परिवेश में ही है, या किसी रोग के कारण, किसी भी चीज के कारण आप जितना आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, उतना बढ़ नहीं पा रहे हो। वो चीज कहीं ना कहीं आपको रोक रही है, आपको बढ़ने दे नहीं रही है। उस वक्त क्या करना चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी इच्छा है आगे बढ़ने की, तो कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें करना है, उस परिस्थिति से, उस रोग से, उस इंसान से या उस रिश्ते से पहले एक कॉर्ड कट कर दीजिए। कॉर्ड कट करना मतलब फिजिकली उससे दूर होना नहीं है। आप अपना पूरा जो भी आपके तरफ से बनता है उस रिश्ते में या उस परिस्थिति में, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। लेकिन उसके तरफ से जो आने का है, उस एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दीजिए। वो एक्सपेक्टेशन ही हमें नीचे खींचता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है जो कभी भी पूरी नहीं होती। वो सामने वाले के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको जीरो करके जब आप मानसिक तौर से उसके साथ में अलग हो जाएंगे ना, उस परिस्थिति के साथ या उस इंसान के साथ या उस रोग के साथ जो आपको नीचे खींच रही है, तो मानसिक तौर से आप एक शांति को अनुभूत करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, अब आप फ्री हो गए, अब आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच का आवाहन कीजिए इस ब्रह्मांड से, कि अब वो परिस्थिति, वो इंसान, उसकी कोई भी नकारात्मकता मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। मैं उसको अनुमति नहीं दूंगी। मैं अपनी हर ड्यूटी को निभाऊंगी। मैं अपना हर अच्छा करूंगा उस परिस्थिति में। लेकिन वो सामने वाला जो मुझे नीचे गिरा रहा है, या बार बार मुझसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, या मुझे ठेस पहुंचा रहा है, मुझे दुख पहुंचा रहा है, अब मैं उससे आघात नहीं होंगी, क्योंकि मैंने एक बैरियर, एक लाइन ड्रॉ करके एक कॉर्ड कट कर दिया उससे। अब वो जो भी बोल रहा है वो उसके कर्म, वो उसकी प्रॉब्लम। मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूँ, वो मेरा कर्म, मेरी ड्यूटी। तब मानसिक तौर से आपने एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दिए, कॉर्ड कटिंग कर ली और अपने आप को सील कर लिया। 80% प्रॉब्लम वहीं आप देखोगे, आपको हल्का महसूस होगा। दूसरा, आपको फिर अपने आप को उस मूल चेतना की शक्ति से जोड़ना है। आपको उस मूल चेतना के साथ जुड़कर उससे शक्ति मांगनी है कि मैं तुम्हारा अंश हूं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैंने इस परिस्थिति में हर मुमकिन कोशिश करके अपना दी बेस्ट दिया है। इसके बाद भी मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं उसको डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। उससे मैं आघात हूँ। मुझे शक्ति चाहिए। मुझे शक्ति दो। जब उस मूल चेतना से आप शक्ति मांगोगे, उससे एक हो जाओगे, उसी को अपनी शक्ति का स्रोत बना लोगे, तब धीरे 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 आप और ज्यादा शांत, और ज्यादा शांत, और ज्यादा शांत होते चले जाओगे। और उस मूल चेतना से जुड़ने का बाहर और कोई रास्ता नहीं, केवल अपने ही भीतर, अपने ही सांसों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि वही मूल चेतना हमारे भीतर, हमारी सांसों के माध्यम से हमें चला रहा है। ये दो चीजें करके उसके बाद आपका जो आचरण होगा उस परिस्थिति में, या उस रिश्ते में, या उस रोग के साथ, या उस इंसान के साथ, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और जब आपका आचरण बदलेगा उसके साथ,
तब धीरे धीरे ये वाइब्रेशन उसको भी मिलेगी, और उसकी भी पावर आपके ऊपर कम 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 होती चली जाएगी। और यही वो स्टेप है जो आपको फिर जीवन में अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। वरना थोड़ा सा आगे 4 कदम बढ़ोगे, फिर 10 कदम पीछे आ जाओगे परिस्थिति की वजह से या उस रिश्ते की वजह से। फिर 2 कदम आगे बढ़ोगे, फिर 6 कदम पीछे आ जाओगे। और आज जहाँ हो, आज से 4 साल के बाद भी आसपास यहीं कहीं रहोगे। तो इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें याद रहेगा, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है तो हम अपना आपा खो देते हैं, अपनी कामनेस को खो देते हैं, अपने शांत स्वभाव को खो देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, डिफेंसिवनेस में आ जाते हैं, और अपनी सारी ऊर्जा वही नष्ट कर देते हैं। और 2 कदम आगे बढ़ने की जगह 4 कदम पीछे आ जाते हैं। तो आशा